Hello guys, welcome to my channel and in this video we are going to discuss with an HTML tutorial. चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में. What is an HTML? Why we use an HTML? बट उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं how internet work, how web work. Web और internet it's the same thing. तो चलिए शुरू करते हैं how internet works. Internet is nothing but www like World Wide Web. It's a public internet which work for you. Suppose you are a person which use or which is surfing a website for your computer. आप अपने कंप्यूटर पे सपोज वेबसाइट आपने ब्राउज़र ओपन किया. उस ब्राउज़र में आपने कोई वेबसाइट डाली, कोई यूआरएल डाला, लाइक गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं, www.google.com. देन एंटर किया आपने. तो वो इंटरनेट से कैसे आपके सिस्टम में वो पेज आया, दैट is need to be understand how internet works. तो तब जब भी आप इंटरनेट पर अपना यूआरएल डालते हैं, ब्राउज़र यूआरएल पाथ में आप यूआरएल डालते हैं ब्राउज़र में, तो उस यूआरएल के पीछे एक आईपी होती है जो उस यूआरएल के थ्रू आईपी कनेक्टेड होती है, जो उस इंटरनेट सर्वर का पासवर्ड होता है, एक तरीके से एड्रेस होता है, कह सकते हैं हम उसको. सॉरी, पासवर्ड नहीं, एड्रेस होता है. तो सपोज आपने डाला अपने यूआरएल में www.google.com. ये रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के पास. इंटरनेट में प्रोसेस होती है, प्रोसेस हुई. उसके बाद इंट आईपी जो होती है, इंट ओके, वो आईपी फेच करके एक पर्टिकुलर सर्वर पे चली जाती है. उस सर्वर से जो आपने पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी है उस सर्वर के पास, it need it generates the response for you. If it's like a HTML page, if it's like a CSS or image or anything, whatever you fetch or request to the particular server, it generate a response for you and send to your machine. इस तरीके से आप वो गूगल का पेज देख पाते हो, और कोई भी गूगल नहीं, कोई भी और वेबसाइट आप देख सकते हो, कोई भी यूआरएल पे आप क्लिक करते हो, देन इस तरीके से वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स आता है वो फाइल से. ओके. तो इट कैन बी एनीथिंग. वो एचटीएमएल भी हो सकती है, सीएसएस भी हो सकती है, वॉट एवर यू कैन से. तो अब चलते हैं, इस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है. बस आपको अभी के लिए इतना समझना है कि इंटरनेट पे हमारी रिक्वेस्ट किस तरीके से जा रही है हाइपरलिंक के थ्रू, और किस तरीके से वो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है. ओके. देन आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू द थम्स अप बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, फुल वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं आगे. व्हाट इज एन HTML? HTML इज बेसिकली hypertext markup language which is used for creating a web pages. ओके. तो लाइक इसका हम यूज करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने में. वेब पेजेस लाइक यू कैन क्रिएट वेब पेजेस एंड लाइक उसमें आप वो कर सकते हैं, एक तरीके से लिंक डाल सकते हैं. लिंक के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं. बंच ऑफ पेजेस इज लाइक यू कैन से दैट इट्स अ वेबसाइट. वो फोल्डर बन जाता है वेबसाइट. ओके. तो और स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, इस वेब पे लाइक आप वेब पेजेस डिजाइन करते हो, तो वेब पेजेस के अंदर जो होता है स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर होता है एक HTML के पेज का, जिस फॉर्मेट में आपको HTML लिखनी होती है. ओके. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है HTML के पेज का. ये HTML के का जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलकर किससे बनता है? देयर इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड. ओके. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस क्या होती हैं. क्या होता है स्ट्रक्चर, किस किस तरीके का होता है HTML का स्ट्रक्चर. तो जब भी आप HTML लिखते हैं, HTML की फाइल बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML. सबसे पहले आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML. ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये जो आपका HTML की फाइल है वो वर्जन 5, HTML5 की फाइल है. केवल वर्जन शो करता है कि इट्स अ HTML5 डॉक्यूमेंट. उसके बाद आता है आपका रूट एलिमेंट HTML, जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट आता है. इट्स अ रूट एलिमेंट ऑफ वेब पेज, आपके वेब पेज का पूरा रूट एलिमेंट. नेक्स्ट आता है
हेड टैग इज बेसिकली कंटेन्स अ मेटा डेटा ऑफ एन HTML पेज। मेटा डेटा क्या है ये? मेटा डेटा इज लाइक आपका पेज आपने बनाया और आपके उस पेज में आपको CSS लगानी है, और CSS की जो फाइल है वो आप सेपरेट कर रखना चाहते हो, तो उस फाइल को आप इस HTML से लिंक कैसे करोगे? तो इट्स अ डिफरेंट टैग विच इट्स अ डिफरेंट टैग है जो हेड के अंदर आता है। और जावा स्क्रिप्ट की फाइल आपने अलग बनाई हुई है, बट आपको इसके अंदर वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल पैचअप करानी है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट्स पॉसिबल बाय यूजिंग अ हेड टैग। उसके लिए भी स्क्रिप्ट टैग है जो हेड के अंदर आता है। और एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, लाइक टाइटल। टाइटल आप देखते हो जब भी आप कोई वेब पेजेस ओपन करते हो और कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो अ, जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के जस्ट ऊपर आप जाओगे टैब में, तो वहाँ पे लिखा आता है जो भी, तो दैट इज़ द टाइटल बार। वो आपको मैं आगे शो करूँगा, शो करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में कि टाइटल बार कैसे शो होता है। ओके। उसके बाद आता है बॉडी टैग। ये हमारा मेन टैग होता है। इट्स अ कंटेनर ऑफ ऑल द विजिबल कंटेंट। जो भी आप इसके अंदर, ये एक तरीके से हमारा कंटेंट होता है, कंटेनर होता है, जिसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट आप इसके अंदर डिज़ाइन करोगे या फिर स्ट्रक्चर वे में, मतलब लाइक आप डिफाइन करोगे, वो आपको वेब पेज पर शो होंगे ओनली। ये आपका कंटेनर है। इस पार्ट के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो, जो भी करना है इसके अंदर, बॉडी के अंदर। ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। इसी वे में HTML डिफाइन होती है पूरी। ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट आपको पीछे दिखाया, ये सब एलिमेंट से ही बने हैं, ये सब एलिमेंट थे। लाइक पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है, इसको हम टैग कहते हैं। हेड टैग हो गया, हेड टैग है, टाइटल टैग है, तो इसको हम एलिमेंट ही बोलते हैं, जिससे मिलकर ये स्ट्रक्चर बना है पूरा। ओके। तो एलिमेंट इज नथिंग बट अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, अ टैग नेम, एंड टैग। एंड आप हमेशा ऐसे करेंगे इसको, करली ब्रेसिस, लाइक लेस देन साइन, स्लैश टैग नेम, एंड इसके बीच में आपका कंटेंट आ जाएगा। तो HTML में सारे टैग्स जो भी टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइन है। अलग फॉर्म्स के लिए फॉर्म टैग अलग से डिफाइंड है, उसकी स्ट्रक्चर अलग से बैकएंड पे डिजाइंड है। हेडिंग के लिए हेडिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग है। यू डू नॉट नथिंग टू डू योरसेल्फ, ओनली यू कैन यूज इट एंड शो इन योर वेब पेजेस। ओके। लाइक H1 heading tag, आप you just need to apply this on your HTML page and output showing in web browser। एंड ये आ गया इसके अंदर कंटेंट, इसलिए इट है HTML। हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं, आगे प्रैक्टिकल सेशन में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। ओके। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये तो हो गया टैग। अभी मैंने क्या बताया कि टैग क्या है? भाई स्टार्ट कर दिया टैग को, एंड कर दिया, और उसके बीच में हमको जो कंटेंट लिखना है वो लिख दिया। लेकिन बहुत से टैग होते वैसे होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता, लाइक BR हो गया, HR हो गया। BR इज फॉर ब्रेकिंग द लाइन, HR इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको लाइन ब्रेक करनी है, सपोज आपका कोई पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि वो पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में आए, तो यू कैन यूज BR टैग। और हॉरिजॉन्टल इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी आगे प्रैक्टिकल सेशंस होगा तो आपको ये बहुत सही से क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो इन सब ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता। इट्स नोन एज अ एम्प्टी टैग। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। एंड अब ये आप कोड देखिए। बॉडी, बॉडी के अंदर सब कुछ आ गया। H1 आ गया, P आ गया। तो H1 और P1 को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ नेस्टेड एलिमेंट। इफ इफ एनी एलिमेंट contains element sub elements in that, it's known as a nested element in it। ओके। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। ये क्या होता है? सपोज लाइक दिस,
एग्जाम्पल लाइक दिस, ए इज बेसिकली अ हाइपरलिंक, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे गूगल का एग्जांपल देके। तो इस तरीके से ये हाइपरलिंक होता है, ये भी प्रैक्टिकल सेशंस में आगे हम देख लेंगे। सही है। एंकर टैग ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, एचरेफ। एचरेफ इज द हाइपरलिंक रेफरेंस। ओके। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इस एंकर टैग को, कि जब आप इस गूगल के लिंक पे क्लिक करोगे तो हमें कहाँ जाना है, गूगल की वेबसाइट पे जाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उस एलिमेंट को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट इज एन HTML एट्रीब्यूट। अब एडिटर्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं इसमें, एडिटर मोस्ट लाइकली यूज VS कोड, you can use atom also, you can use bracket, sublime text और notepad प्लस प्लस, बट आउटपुट देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी। फॉर डिस्प्ले द HTML पेजेस को आप देखने के लिए वेब ब्राउजर्स ये सब यूज कर सकते हैं। ओके, और यू कैन यूज एनी ब्राउजर फॉर व्यूइंग द वेब पेजेस। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में हम VS कोड का सेटअप करके दिखाऊंगा हाउ टू। गाइस, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।